एक दिन में अगर रिलीज़ हो गए टॉक्सिक और धुरंधर का सेकंड वर्जन जो है, वो सेकंड पार्ट रिलीज़ हो गए, तो धुरंधर 2 कहीं नहीं दिखाई देगा। टॉक्सिक ही टॉक्सिक होगा, यश ही यश होगा, क्योंकि यश को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि टॉक्सिक के सामने आप टिकेंगे नहीं। क्यों? उसकी वजह से जब वो शाहरुख खान जैसे ज़ीरो उसकी फिल्म थी, उसको ज़ीरो कर दिया। मतलब अगर शाहरुख खान, किंग खान उसके सामने नहीं ठहर सकता, अब रणवीर सिंह कहाँ ठहर पाएंगे? तो मेरा ये है कि अगर ये इन दोनों का टाकरा हुआ तो टॉक्सिक ने बिल्कुल जीत लेना है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, धुरंधर तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, लेकिन मुद्दा ये है कि मुझे एक्सपेक्ट था कि धुरंधर का जो अगला पोर्शन आएगा, सेकंड पार्ट 19 मार्च को 2026 को, मैंने कहा कि वो तो 500 या 1000 करोड़ कर लेगा। लेकिन सीन ये है, अब मुझे लगता है बहुत सीन बहुत मुश्किल है। कैसे? अब ये है कि 19 मार्च को ही एक और फिल्म भी आ रही है, और वो फिल्म कोई आम आदमी की नहीं है, आम एक्टर की नहीं है, वो है यश की, और फिल्म का नाम है टॉक्सिक। जनाब, मैंने तो देखा था कि टॉक्सिक के तो बड़े, जब आया था एक टीज़र बेसिक सा मैंने देखा था, ओ माय गॉड, उसके तो मतलब बंदा देख के हैरान हो जाता है। और यश का इतना ऑरा है अपना, इवन के शाहरुख के साथ उसने मुकाबला किया था, ज़ीरो में फ्लॉप हो गई थी फिल्म। तो अब क्या रणवीर सिंह यश को काबू कर सकेगा? मेरा नहीं ख्याल। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टाकरा होने वाला है 2026 में, जब धुरंधर 2 मतलब उसका सेकंड पार्ट आएगा और साथ में आएगा यश के टॉक्सिक। अभी जो पोस्टर उन्होंने रिलीज़ की है और उसमें जो लुक है जनाब, और उसने अभी जो तस्वीर है जिसमें सिर्फ बैक दिखाया गया, सामने तो दिखाया नहीं गया, ओ माय गॉड, बंदा तो हैरान रह जाता है। तो ये यश ने जितनी भी फिल्में की, और उसकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है जनाब, और इतने लोग फॉलो करते हैं उनकी पिछली मूवीज़ से ना, तो ये बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है। और मेरे ख्याल में, ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है धुरंधर 2 अच्छी कर सकती थी, मतलब अच्छे पैसे कमा सकती थी, 500 करोड़ 1000 करोड़ कमा सकती थी। लेकिन अगर आप उसको यश के सामने लगाएंगे, बेटा वो तो कुचल देगा, वो नहीं छोड़ेगा। वो इतने सालों के बाद आ रहा है, तो वो भी छोड़ता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो मुझे लग रहा था कि धुरंधर बहुत अच्छा पैसे कमाएगा, जो अभी कमा रहा है, अगले भी 2 में भी कमाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। अब बात ये है कि जो धुरंधर है उसमें आप देखें, धुरंधर क्या हुआ, मेल ने डायरेक्ट की, ठीक है, और जो टॉक्सिक है वो एक फ़ीमेल डायरेक्ट कर रही है। एंड जो धुरंधर है उसमें जो डकेट्स हैं या जो नेगेटिव रोल हैं, विलन्स हैं, सारे गैंग वार है, मर्द हैं सारे। अब दूसरी तरफ देखो टॉक्सिक में, मतलब यश के अलावा सारे फीमेल हैं, मतलब लड़कों और लड़कियों की लड़ाई होने वाले, मर्दों औरतों की लड़ाई हो सकती है। आप ये कहें एक फिल्म बिल्कुल दूसरे का है, उलट हैं एक दूसरे के। आप ये देखें, जब अभी तो हमें पता ही नहीं है ना यश के उस फिल्म में टॉक्सिक में है क्या, कहानी क्या है, क्या होना है, लेकिन जो पहली वो जो टीज़र देखा था, वो माय गॉड, कुछ चीज़ें उसने दिखाई थी ना, हमें पता लग गया था कि भाईजान वो क्या करने वाला है। तो जनाब मेरी राय ये है कि अगर आप धुरंधर को रिलीज़ करेंगे यश के ख़िलाफ़, मतलब यश और मतलब धुरंधर और टॉक्सिक का मुकाबला होगा अगर, तो जनाब धुरंधर के लिए कोई वो नहीं है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मुकम्मल फ्लॉप हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन एक ऐसी मूवी जो 500 से 1000 करोड़ कर सकती है, इवन के सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो नहीं टिकेगी। वो टिकेगी इस वजह से नहीं कि यश इतना अपना काम करता है और इतने सालों के बाद आ रहा है, तो वो जनाब छोड़ेगा ही नहीं, और इतना काम करता है। उसके आप देखो उसकी फ़ैन फॉलोइंग जो पिछली मूवीज़ की वजह से बनी हो, वो तो वेट कर रहे हैं कब से, एक उसकी झलक के लिए, एक उसकी ट्वीट के लिए, एक उसकी पिक्चर के लिए, कब से वेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होने वाला है धुरंधर की टीम के लिए। उसका ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रिलीज़ को थोड़ा सा इधर उधर कर दें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये भी ईजी होगा मेकर्स के लिए, क्योंकि धुरंधर अभी काफ़ी टॉप चर्चा में है। अब इतनी बड़ी मूवी जो इतना अच्छा कर रही है, तो सेकंड पार्ट आप पीछे खींचेंगे तो ज़रा थोड़ा सा कमज़ोरी वाला वाइब होगा। और आप ये कहते हैं कि अगर टॉक्सिक साइड पे हट जाएगी, टॉक्सिक भी नहीं हटेगी। तो मुद्दा ये है कि बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है, 2026 का सबसे बड़ा टाकरा होने वाला है। किसके दरमियान? धुरंधर 2 मतलब सेकंड पार्ट और टॉक्सिक यश की फिल्म है उसके दरमियान। और मेरा ये मानना है विदाउट बीइंग बायस्ड कि टॉक्सिक के सामने आप टिकेंगे नहीं। क्यों? उसकी वजह से जब वो शाहरुख खान जैसे ज़ीरो उसकी फिल्म थी, उसको ज़ीरो कर दिया। मतलब अगर शाहरुख खान, किंग खान उसके सामने नहीं ठहर सकता, अब रणवीर सिंह कहाँ ठहर पाएंगे? तो मेरा ये है कि अगर ये इन दोनों का टाकरा हुआ
तो टॉक्सिक ने बिल्कुल जीत लेना है और वो फिल्म बहुत आगे जाएगी, लोग पसंद करेंगे क्योंकि वो एक बहुत अरसे के बाद आ रहा है। और दूसरी बात है ये उसके उलट की है, डिफरेंट कहानी होगी। अब देखो धुरंधर मेल कास्ट, टॉक्सिक फीमेल कास्ट, सारी फीमेल। अब उसकी स्टोरी भी नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कब आएगी। अभी मेरे ख्याल में जनवरी 8 में आएगी, जब उनकी बर्थडे होगी यश की, तो तब आएगी। लेकिन जो अभी जो कहानी है जनाब, अभी जो मुकाबला है, एज ए फिल्म स्टूडेंट के तौर पर, एज ए रिव्यूअर के तौर पर जो मुझे लग रहा है, अगर धुरंधर मुकाबला करेगा यश के साथ तो नहीं बचेगा, क्योंकि वो क्या कमाल तोप इंसान है, वो क्या हीरो है भाई। उसने संजय दत्त, वो जो पिछले में तो उसने सिर्फ एक्शन किया था, अब पता नहीं कि इसमें क्या करेगा, अब इसमें करेगा क्या, क्योंकि बहुत अरसे से मतलब इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ चीज़ बताया नहीं जाता भाई, इस प्रोजेक्ट में है क्या क्या होना है, नथिंग। एक पिक्चर अभी आई, वो भी बैग से। तो आप ये देखें, एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। ये मेरी राय है, उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर ये मुकाबला हुआ धुरंधर 2 और यश के दरमियान, मतलब उसके दरमियान टॉक्सिक के बीच में, धुरंधर कहीं नहीं टिकने वाली। रणवीर को चाहिए, अक्षय खन्ना और ये सारी टीम जो चाहिए, इनको कहने कि या तो पुश करो, या पहले करो या आगे करो, या तो पहले रिलीज़ कर दो या बाद में रिलीज़ कर दो। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि भैया आप लड़ाई करेंगे, आप टक्कर लेंगे यश को, यश आपको नहीं छोड़ेगा भाई। उसका लेवल ये लगे, आप उसका लेवल देखें, उसके सीन्स देखें, उसकी एंट्री देखें, उसकी वो और चीज़ है भाई। और उसका म्यूज़िक डायरेक्टर देखें। और इवन के इस फिल्म में जो अभी यश की आ रही है टॉक्सिक, वो लिखा भी यश ने। आप अंदाज़ा कर रहे हैं कितनी बड़ी बात है। तो इसमें लिखने वाले राइटर में भी उसका नाम है, मतलब उसने लिखा भी है, अब कलम से भी वो तोप चलाएगा। तो बहुत रिस्क वाली बात है। बस मेरा ये कहना है कि अगर ये टाकरा होता है, अगर ये होगा, तो ये बॉलीवुड के 2026 का सबसे बड़ा टाकरा होगा। और इसमें बचना धुरंधर के लिए मुश्किल है, क्योंकि टॉक्सिक तो टॉक्सिक है और यश तो आएगा, और इतने अरसे के बाद आ रहा है, तो उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें सबसे सीन ये है कि मूवी इंडस्ट्री को अगर आगे चलना है और बिजनेस वाइज सोचना है, तो आप इस क्लैश को दूर कर सकते हैं, पहले ये आगे कर लें। लेकिन अगर एक ही वक्त होंगे तो फिर बहुत टाकरा लगेगा और डिवीज़न भी हो सकती है मल्टीप्लेक्सेस में, और जो साउथ और इस तरह से डिवीज़न भी होगी। लेकिन मुद्दा ये है कि धुरंधर 2 टॉक्सिक के सामने नहीं रुक पाएगा, तो इस वजह से इसको दूर करना ज़रूरी है। और थोड़ी सी मैं बात ये बताऊं कि टॉक्सिक का सबसे पहले एक तो 3-4 सालों से इसका बहुत बिल्ड हो रहा है कि कहानी क्या है, फिर एक बेसिक सा आइडिया आ जाता है, फिर उसके बाद एक टीज़र आ जाता है, फिर उसकी लुक आ जाती है। अभी वो 100 डेज़ रिमेनिंग वाला आ गया मतलब उसमें। तो अब ये है कि कहाँ तक जाएगा भाई, आप उसको रोक पाएंगे जब वो आपके टकराएगी, जो 3-4 साल से बिल्ड हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ धुरंधर 2 बुरी मूवी होगी, अभी धुरंधर 1 ने भी अच्छा काम किया है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब मुकाबला इतना बड़ा है तो बहुत बड़ा ख़तरा है। ख़तरा अगर मोड़ लेना है तो ले लो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि धुरंधर 2 जो है वो यश के सामने टिक पाएगा, क्योंकि यश ने बिल्कुल उसको भी ज़ीरो कर देना है। क्योंकि अगर शाहरुख खान नहीं टिक पाया यश के सामने, तो धुरंधर, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना भी नहीं टिक पाएंगे। अब ये मैं रिव्यू दे रहा हूँ, लोग ऐसे नहीं कह रहे कि मुझे यश पसंद है या दूसरा कोई ना पसंद है, इसका भी नहीं है। ये इसके पीछे लॉजिकल रीज़न है। एक कहानी है, एक स्क्रिप्ट है, एक फिल्म है जो कि कई सालों से जिसके ऊपर काम हो रहा है, इतना सस्पेंस रखा हुआ है कि उसमें होगा क्या। अब धुरंधर तो लोगों ने देख लिया ना पहला पोर्शन कि ये क्या है, लेकिन आपको टॉक्सिक का नहीं पता कि टॉक्सिक में क्या है, उसकी कहानी क्या है। एक्शन सीक्वेंसेस हैं, रिवेंज है, ड्रामा है, रोमांस है, क्या है। क्योंकि जब आप टीज़र हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी एक ही दफ़ा में, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्याल में क्योंकि उस फिल्म का टॉक्सिक का बिल्डअप बहुत सालों से चल रहा है और अभी तक जारी है, और अभी जब आएगा ट्रेलर या कोई इस तरह का कुछ आएगा तो हमें पता चलेगा कि कहानी क्या है, तो लोगों के बिल्डअप ही ज़्यादा होगा। अब लोग क्यों जाएंगे पुरानी कहानी को देखने के लिए, उसकी एक्सटेंशन, मतलब ये जो धुरंधर 2 है, धुरंधर 1 की एक्सटेंशन होगी ना, ये पहले देख रहे दूसरे में ये होगा। अब जो टॉक्सिक आ रहा है वो तो न्यू है। अब लोग हमेशा न्यू चीज़ को ट्राई करना पसंद करेंगे। और जहाँ तक बात है यश की, वो तो लोग फ़ैन काफ़ी अरसे से वेट करें कि उसकी नई फिल्म कब आएगी। तो मेरे ख्याल में जो टाकरा होगा 19 तारीख को, 19 मार्च को, वो बिल्कुल क्लियरली यश के हक़ में जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा, एक तो बॉलीवुड का एक नुकसान होगा, दूसरा ये होगा कि जो फिल्म मेकर हैं ख़ासतौर पर धुरंधर के, उनको नुकसान होगा। अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो आपको इस क्लैश को दूर करना पड़ेगा, इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, डेट्स को, या ऐसा हो सकता है कि धुरंधर आगे पीछे हो जाए या टॉक्सिक आगे पीछे हो जाए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोनों एक दिन में रिलीज़ हो गए,
एक दिन में अगर रिलीज़ हो गए टॉक्सिक और धुरंधर का सेकंड वर्जन जो है वो सेकंड पार्ट रिलीज़ हो गए तो धुरंधर 2 कहीं नहीं दिखाई देगा। टॉक्सिक ही टॉक्सिक होगा, यश ही यश होगा, क्योंकि यश को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।